साहब देखिए ऐसा है, सबके अपने व्यू पॉइंट है, मैं आपका व्यू पॉइंट जानना चाह रहा हूं। सर अभी योगी जी का भाटिया जी आ रहा हूं, जिक्र उसके हुआ। बाद विनीत भाई आ रहा हूं। मैं जानना चाहता हूं तमाम लोगों से कि योगी जी ने जब रिजवी साहब को लाइए उस तरफ। मंत्री बन रहे थे, उसकी शपथ ले रहे थे, तो उन्होंने किस चीज की शपथ ली थी? क्या उन्होंने वेद और पुराण से शपथ लिया था या जो संविधान है उससे शपथ लिया था? और शपथ में क्या कहा गया था? एक चीज बड़ा क्लियर, एक मिनट, मैंने आचार्य जी आ रहा हूं, आचार्य जी आ रहा हूं, आचार्य जी आ रहा हूं। देखिए, हम बोल सकते आचार्य जी आ रहा हैं। हूं। तो उन्होंने भी वही नहीं आचार्य जी, एक मिनट। ओनली टू पीपल ऑन एयर यार, शर्मा नाउ। मैं बीच में नहीं बोला था और इसलिए कोई नहीं बोलेगा बीच में, मैं आप बोलिए। कोशिश करूंगा कि आप नहीं बोलेंगे। रिजवान साहब बोला तो ऐसे इसलिए जो कि हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, और संविधान में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो सेकुलर स्टेट होगा, जो सेकुलर राज होगा, definition of secular? वो किसी रिजवान साहब, एक- secular क्या है? किसी जो है एक मजहब को सपोर्ट नहीं करेंगे। तो फिर 70 और साल यही से- हुआ है। नहीं एक मिनट, किसी एक मजहब को सपोर्ट नहीं करेंगे। नहीं एक मिनट, बोलिए, बोलिए, अब किसी अपनी एक- बात पूरी कीजिए। और यही वजह है आज अपनी जिस बात पूरी तरीके से What is बोले, now? अभी हमारे जो एक साथी थे, वरिष्ठ साथी पत्रकार हैं, उन्होंने यही कहा, राहुल देव जी जिस तरह से राहुल देव जी की जिस तरह से उन्होंने एक खास मजहब को प्रेजेंट करने की कोशिश की है, यह बिल्कुल गलत है। यह मुख्यमंत्री का काम नहीं है। जहां तक आप कह रहे हैं 3 देने का, मैं कह रहा हूं कि आप बताइए, क्या अयोध्या की पहचान बाबरी मस्जिद से थी? क्या काशी की पहचान जो है वो उस मस्जिद की वजह से है? क्या विनीत नहीं? कमिंग। क्या मथुरा की पहचान जो है वो ईदगाह से है? क्या नहीं है, बल्कि अयोध्या की पहचान भगवान राम से है। काशी की पहचान जो है वो भगवान शिव से है। मथुरा की पहचान जो है भगवान कृष्ण से है। तो फिर दिक्कत क्या है? ओके, पॉइंट दिक्कत ये है कि सियासत आपको करनी डॉक्टर है रिजवान, और आपको ये दिखाना है कि ये तीनों जगह हमने दिलाई है। ओके, ये दावा ठोकना है आपको। डॉक्टर रिजवान जवाब दे रहे हैं। विनीत इन द मिडिल में, मेरी जगह। हाँ देखिए, जो देव साहब ने अभी बोला वो आधा तो हमारे रिजवी भाई ने पढ़ के सुना दिया, आधा नहीं सुनाया। उन्होंने ये बोला कि ये तीनों स्थान हिंदुओं को हैंड ओवर कर दो। तो कौन भैया, दिए अगर हुए? देव साहब की बात इतनी पसंद आई है तो तीनों कौन? स्थान हैंड ओवर करने एक-एक की करके, अब बात आप याद बीच में रखो बोल ना। पहली चीज, भाटिया जी, अब आप बीच में बोल रहे हैं, 1 मिनट। और जो अभी सबने बोला कि साहब किसकी पहचान कहां से है, तो जरा देश से अंतरराष्ट्रीय चला जाऊं तो भैया अल अक्सा को भी भूलो ना। 1400 साल पुराना विवाद है, भूलो अल अक्सा को। अरे साहब, इतिहास भूलने के लिए नहीं होता देव साहब। अगर इतिहास भूलने के लिए होता तो सब्जेक्ट में हिस्ट्री ना पढ़ाई जाती। लेकिन इतिहास सीखने अब की अगर जरूरत क्या आप नहीं, चाहते समझने हैं कि की ऐश्वर्या कश्मीर जी के बोलेंगे। पंडित अपना इतिहास भूल सीखने जाएं? के लिए होता है, गलतियां अरे तुम चुप रहो। अरे इतिहास क्या सीखने के आप लिए चाह होता रहे है, हैं? चुप गलतियां कराओ करने के लिए ऐश्वर्या। नहीं होता है। क्या आप याद चाहते हैं रखिए। कि सरदार गलतियां दिल्ली करने के लिए दंगे नहीं भूल होता है। जाएं? क्या जो पिछलों ने गलती क्या की है, आप चाहते वही हैं गलती कि आप हिंदू करोगे? तुम क्यों बोल रहे हो? प्लीज, क्या होगा? जब तुम प्लीज, बोलने थे, प्लीज बोलना था क्या? रिलैक्स। सुनने की आदत डालो, सुनने की आदत डॉक्टर साहब, डालो। डॉक्टर की रिजवान प्लीज रिलैक्स, आराम से। सही बात बोलिए। अच्छा, पर्सनल नहीं, थैंक यू। अभी बच्चे हो तुम, बच्चे हो। अच्छा, रिलैक्स डॉक्टर रिजवान। इल्म में बच्चे हो। बच्चा और बड़ा नहीं होता है। अच्छा, बड़ी खुशी की बात है। ओके, रिलैक्स प्लीज रिलैक्स, प्लीज रिलैक्स। भूलने के लिए नहीं होता। 30 सेकंड्स डॉक्टर साहब, सीखने के लिए 30 सेकंड्स डॉक्टर साहब, बोलिए। भारत की सीखने के लिए 30 सेकंड्स डॉक्टर अगर रिजवान, विनीत मुगलों कमिंग ने खंडित किया है, अगर भारत की संस्कृति को मुगलों ने खंडित किया है तो हमारा मुगलों से कोई लेना देना नहीं। जिसने खंडित किया है मुगल जाने और हिंदू जाने, ये बीच में मुसलमानों के पेट में कुदरत होता है। ओके, वो आपका व्यू पॉइंट है। विनीत ऐश्वर्या जी आपको राम। भाटिया जी आ रहा हूं। ऐश्वर्या जी आपको राम राम, मेरे सभी को पैनलिस्टों को राम राम और दर्शकों को भी राम राम। आपने दिनकर जी की कविता पढ़ी और फिर मैंने बाबा ने पढ़ी, मैंने सिर्फ रिपीट की कि क्या बाबा ने कहा आज विधानसभा में। राहुल देव जी को सुना। राहुल देव जी पिता तुल्य है, मैं उनको देखते देखते बड़ा हुआ हूँ। लेकिन मुझे दिनकर जी की उस कविता का आखिरी जो वाक्य वो भी याद आता है, जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। राहुल देव जी, पहले विवेक मर जाता है। जब आप ये कहते हैं कि उसमें फिर तो ये होगा, बट तो होगा, कोई बट नहीं, कोई भी इफ नहीं है। काशी भी हमारा है और मथुरा भी हमारा है। अगर मैं चाहिए तो मैं आगे बढ़ता हूँ। ये तो मर्यादा थी बाबा जी की कि उन्होंने उतना नहीं कहा, मैं खुल के कहूँगा। संघर्ष बड़ा भीषण होगा। अब याचना नहीं,
रण होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा। ये बहुत हो गया कि कितने दिन तक इतिहास में जाएंगे, कब तक जाएंगे। केवल हमारी छाती के ऊपर एक्सपेरिमेंट ऑफ सेक्युलरिज्म क्यों होगा? बताइए ना उनको क्यों बताया नहीं? लेट देम क्रिटिसाइज दी एग्रेसर्स फर्स्ट। इनका डीएनए हमारा डीएनए सेम है, कायर थे, तलवार के जोर पे डर गए, इसीलिए तो मुसलमान बन गए, नहीं तो क्या था उस पर बताइए? ये हमारे तो डीएनए से आते, इन्होंने उल्टा आपने कहना चाहिए कि कम बैक इनटू स्वधर्म में आने की आपने उसके सामने चेष्टा करनी चाहिए सर। आप जैसे पढ़े लिखे लोग जब ये कहते हैं कि नहीं, हाँ जी, आ रहा हूं, तब हमको बड़ा डर लगता है राहुल देव जी। डर हमको उनसे नहीं लगता जिन्होंने एग्रेशन किया था हमारे अगेंस्ट। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, ये 3 हमारे आस्था का प्रश्न है, जिसकी आस्था मर जाती है सब। बाबा ने यही कहा कि हमें, बाबा ने हमारे उसी कंटेक्स्ट में विनीत जी, बाबा ने, क्योंकि राहुल जी ने कहा कि यहाँ पे दुर्योधन कौन है ऐश्वर्या, यहाँ पे क्यों इस तरह की कविता बाबा ने विधानसभा में, बाबा ने कहा ये सोच के लोग हैं, कंपैरिजन किया, रिलीजन के नहीं, ये वो सोच के लोग हैं। राहुल देव जी मेरे पिता तुल्य, लेकिन ऐसी जो सोच है उसी को तो दुर्योधन कहेंगे और क्या कहेंगे? राहुल जी कैन आंसर फॉर हिमसेल्फ। मैं कह रहा हूं उन्होंने सिर्फ कंपैरिजन किया कि जो वो कविता का पाठ है ना, कि तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। बाबा ने कहा वी आर ओनली आस्किंग। राहुल जी, भाटिया जी आ रहा हूं सर, वेट करना पड़ा, सॉरी लॉर्ड सर, पर्सनली आई राहुल जी, राहुल जी कुछ कह रहे हैं। मान जी आ रहा हूं, माय ओन सेल्फ रिस्पेक्ट, माय ओन एग्जिस्टेंस। ओके राहुल जी, you know it is question of my existence sir, it is existence of 140 crore people। राहुल जी जवाब दे रहे हैं। ओके विनीत रिलैक्स, वो अपनी आस्था को देख रहा है सर। ओके आस्था को तोड़े आप। राहुल जी, आप जैसे पढ़े लोग होते हैं ना, ये ज्यादा तोड़ते हैं। हाउ विल इट गो? राहुल जी, हां विनीत जी, मैं आपके ऊपर कोई निजी टिप्पणी नहीं करूंगा कि कौन कितना पढ़ा लिखा है, वो एक अलग सवाल है, उसको हम बीच में ना लाएं और इस तरह की बातें ना करें तो अच्छा होगा। मुद्दे की बात करनी चाहिए हमें। सर आप पढ़े लिखे सर, मुद्दा ये है कि हम पढ़े हुए हैं सर, रिलैक्स, ओके, लेकिन आपसे अपेक्षा नहीं है। ओके विनीत, लेट हिम कंप्लीट, थैंक यू। मुझे आपसे ये अपेक्षा नहीं, सुनिए अब मेरी बात, आप बोलने अगर देंगे मुझे तब मैं बोलूंगा, मुझे बीच में मैं बोलता नहीं हूं, इसलिए आप भी नहीं बोलेंगे, तो कृपया शांत रहें। मुझे ये अपेक्षा है और शर्विया इस चैनल पर या इस देश के किसी भी चैनल पर यह सुनने की अपेक्षा नहीं है किसी भी भारतीय से कि अब याचना नहीं रण होगा। ये बिल्कुल तो होगा कह रहे हैं सज्जन, किस रण की बात कर रहे हैं? आ रहा हूं इस देश में क्या आप यही 1 मिनट रुकिए, बोलिए सर, इस देश में आप क्या हिंदू मुस्लिम रण करवाना चाहते हैं? ये नहीं, कौन सी भाषा है आक्रांताओं के आपकी? खिलाफ तो हो और रहा आपको सर। कोई संकोच नहीं हो रहा इस मंच पे ये कहते हुए? रण से यह देश आगे बढ़ेगा। आप क्या करवाना चाहते हैं? ये कोई राम रावण का युद्ध हो रहा है, एक तरफ राम की सेनाएं हैं, दूसरी तरफ रावण की सेनाएं हैं। बट लेट हिम कंप्लीट। हम किस सदी में रह रहे हैं? इस देश की चुनौतियां क्या हाँ जी, आ रहा हूं। हैं? सबकी साझा चुनौतियां हैं, नागरिकों की चुनौतियां हैं, वो नहीं आपको 2000 साल पहले के पुरानी लड़ाइयां और संघर्ष रण करने, युद्ध करने हैं। ये संविधान से चलेगा देश की, आपके महाभारत या रामायण से सुनेगा? राइट सर, ओके, किससे चलेगा? मैं जवाब देता हूं कि उन्होंने मुझे कहा एक लाइन सर, वन लाइन ऑफ रिफर्डल। विनीत होल्ड ऑन, भाटिया जी, मैं चकित हूं, मैं ये चकित हूं। आप मतलब बताइए, सब पढ़े लिखे विद्वान लोग हैं यहाँ पर, अब रण की बात हम कर रहे हैं।